हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ ना ये सुबह के बर्तन खाला साफ़ कर रही थी और बार बार बोल रही थी कि मोइन से बात करवाओ। तो यहाँ पे मोइन वीडियो कॉलिंग में मोइन था और खाला से बात हो रही थी। तो खाला अपने काम भी करते जा रही थी और मोइन को ना हम सब लोग बहुत मिस करते हैं। जितना हम लोग करते हैं उतना ये खाला भी मिस करती हैं, क्योंकि इनके साथ ना बहुत खेलते हैं ये बच्चे। और फिर मोइन ना बोलता था, बोल तो कुछ पाता नहीं अभी। तो वहाँ से बोल रहा था अपने कि मम्मा मतलब फ़ोन कट नहीं करना, खाला से मुझे बात करना है। तो मैं काफ़ी देर तक इससे बात करती रह गई थी। ये फ़ोन ऑन था और उसकी मम्मा काम कर रही थी और मैंने ये ईयरबड मंगवाया था, तो ये भी आ चुका था और आप देख सकते हैं। तो मुझे ना इसको यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और आपको बाहर की थोड़ा नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है। तो बाहर जैसे जिसके यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत कुछ आवाज़ आ रही है कुछ और की, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और एहसान इसको देख रहा था, चेक कर रहा था कि क्या कैसा है। तो मैं एहसान से इसको निकलवाई थी क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। और मेरी छोटी बहन होती तो वो मुझे सब कुछ बता देती जल्दी से, लेकिन फिर नहीं थे तो फिर इसको एहसान प्रेस को कर दें बुलाया तो हो जाएगी और इसमें से ऑन लाइटिंग थी ऑफ। तो वो भी दिखा रहा था। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं नाइट में सब्ज़ी बना रही थी और इससे पहले इस कढ़ाई में मैंने एक सब्ज़ी और बना ली थी। तो फिर यहाँ पे ना मुझे सब्ज़ी बनानी थी, मतलब कि आलू का चोखा बनाना था सिंपल। आलू रखे हुए थे इसलिए मैंने सोचा बना लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ना ऐसे होता है कि उबले आलू अगर रखे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो फिर ये रखे ही रह जाते हैं, यूज़ भी नहीं आ पाते हैं। मतलब अगर घर में बच्चे हैं तो यूज़ आ जाता है। तो बच्चे तो फ़िलहाल अभी आए नहीं थे। तो यहाँ पे मेरा टेस्टी टेस्टी चोखा भी बन के रेडी हो गया है। मतलब हम लोग ने इसको भरता बोलते हैं, आलू की भुर्जी बोलते हैं। तो ये बन गया है और ये जब बना ना तो मेरा ना इसको देख के ना मतलब कुछ और दिल हुआ, तो मैं सोची इसको करूँ क्या। तो फिर शाम भी हो रही थी और फिर मैंने बना लिए थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे सैंडविच बना ली, ब्रेड रखे हुए थे तो मैंने सोचे दो ही बनाती हूँ, तो 4 ब्रेड के मैंने बनाए। और फिर मैं बना के खाला आई थी तो खाला को दी और अम्मी को भी दे दी थी। तो ये मैंने ऐसे ही बना लिया था, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि शाम को थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेंगे ऐसे करके। तो बन गए थे और हमने खा भी लिया। और इस टाइम मैं सबको चाय बना के, मतलब पहले चाय हम लोग एक बार पी लेते हैं, उसके बाद इस टाइम कोई ना कोई आता है शाम को तो फिर उस टाइम भी पी ली। और उसके बाद यहाँ पे नाइट हो गई थी, मोइन लोग आ गए हैं। तो मोइन ना आते से ही पैसे की डिमांड की, मतलब पैसे ऐसे कि ना पास में ना बगल में दुकान है तो ये लोग वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो शम्स की डिमांड थी। तो फिर शम्स देख सकते हैं आप, तुरंत से स्लीपर लिया और चला गया वहीं पे। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बोलो बोलो कैसे हो? देखो फ्रेंड्स की तरफ देखो, किस कर दो, फ्लाइंग किस दे दो। ले ले ले, और हाथ से दे दो, हाथ से करके हाथ से करके दे दो, हाथ से करके दे दो मेरा बाबू। नानी के यहाँ आए हो? किसके यहाँ आए हो आप बताओ, इनको फ्रेंड्स को बताओ किसके किसके यहाँ आए हो? नन्नन के यहाँ आए हो? नन्नन, चलो बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे सुबह का था और उसके बाद यहाँ पे मैंने घी बना लिया था। तो घी भी बन के रेडी हो चुका है और देखिएगा ये डिब्बा मेरा कुछ इस तरीके से भर जाएगा। और ये डिब्बा जैसे जैसे भरते जा रहा है ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर के घी की बात अलग होती है। और इस बार मुझे ऐसे लग रहा है घी बहुत जल्दी से बन गया है। तो मलाई के ऊपर डिपेंड करता है, मलाई जैसे ही इकट्ठे हो जाती हैं तो हम जल्दी भी निकाल लेते हैं, और ज़्यादा मतलब कम है तो जल्दी भी निकाल लेते हैं, और ज़्यादा हुई तो फिर जिस हिसाब से जैसे अम्मी को लगा उस हिसाब से अम्मी कर देती हैं। तो यहाँ घी भी बन के रेडी हो चुका है और मुझे लगता है 1 से 2 बार और लगेगा, और ये डिब्बा इतना बड़ा है कुछ, और ये भर के रेडी हो जाएगा। तो घी तो हमारे यहाँ पे यूज़ होता है। अभी जब मतलब मेरी छोटी सिस्टर का डिलीवरी पीरियड था ना, पूरा घर का ही घी लगा था, लड्डू वगैरह में जितना भी यूज़ हुआ था सारा घर का घी यूज़ हुआ था, तो इन्वेस्ट नहीं हुआ बाहर से। और यहाँ पे फ्रेश फ्रेश मैंगो थे और ये आलू बुखारा था, तो ये भी हम लोगों ने खाया। और इस टाइम पे ना मैंगो आके रखे रह जाते हैं और पता नहीं क्यों अम्मी बोलेंगी भी रखे हैं, खा लेना खा लेना, और पता नहीं क्यों भूल जाते हैं हम लोग। तो ये तो कोई बात नहीं। क्या है खाला के लिए? क्या है बताओ, मुंह से बताओगे पहले जब जानेंगे सब लोग। खाला को दो। और मोइन ना अभी कुछ इतना ज़्यादा बोलता नहीं है, मैं पहले भी बताई हूँ। और पता नहीं क्यों जल्दी 2 खाओ, ईयर का हो चुका है माशाल्लाह से, लेकिन लगता है लेट बात करेगा। सब कुछ समझता है, सब जल्दी कुछ खाओ। एक्टिविटीज़ माशाल्लाह सब अच्छी हैं, नाइस बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। और पता नहीं इसको ही बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे मैं ना प्याज कटिंग करनी थी काफ़ी ज़्यादा, तो मेरी बहन ने बोला तुम प्याज काट के रख लो, और वो यहाँ पे बैठी थी सामने, तो मैं उससे बातें भी करते जा रही थी और मेरी प्याज भी कटिंग हो रही है।
तो मैं कुछ ना इतना ज़्यादा सूट भी नहीं कर पाती, मैं सोचती रहती हूँ। लेकिन ये होता है कि जहाँ पे बैठूँ वहीं पे बैठे रह जाते हैं, बात करो तो बात ही होती रहती है। खाला लोग भी आ जाती हैं इस टाइम पे, सिमी भी आ जाती है, सब आते जाते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी ये सुबह का टाइम था, तो फ़िलहाल अभी तो यहाँ पे कोई नहीं था। खाला थी, मेरी बहन कुछ देर बैठी थी, अब वो चली गई थी। अब यहाँ पे खाला थी तो मुझसे बात कर रही थी फिर। और यहाँ पे मोइन है ना, तो नहाने के लिए बोल रहा था कि मम्मा मुझे नहला दो। आप देखिएगा किस तरीके से कर रहा है। नहाओगे? कैसे नहाओगे? बुखार माने तो खांसी आ तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोइन बहुत कम, मतलब वो नानी समझ लो, नाना समझ लो, जो भी समझ लो, बस वो इतना बोलता है, नन 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 करता रहता है। और उसको जब यहाँ आना था ना नानी के यहाँ, तो मेरी बहन ने वीडियो कॉलिंग करके मुझे दिखाया था। ऐसे कर रहा था, एक न पॉलीथीन में मतलब ना अपनी पिलो रख लिया था और बस पूरे टाइम लगा था मम्मा माँ नन्नन, माँ नन्नन, की मतलब नन्नन के घर जाना है अब मुझे। बहुत ज़्यादा खुश था। और उसकी मम्मा मुझसे बोलती है कि देखना ना, इससे अभी छीन लूँगी तो कैसे रोएगा। और सच में बहुत रो रहा था। हेलो कर दो, हेलो हेलो अच्छे से, हेलो रो रहा है। एक ले लिए ना, एक ये तो फ्रेंड्स मोइन ना छोटा है और सम बड़ा है, तो ऐसे हो रहा था। वो डेयरी मिल्क दोनों सेम थी, दोनों का पाउच सेम था, चॉकलेट भी सेम थी, लेकिन वो बोल रहा था जो भाई लिए है मुझे वही चाहिए। तो ऐसा ही इसका चल रहा था। और शम्स भाई बोल रहे थे कि हमको देना नहीं है। फिर मम्मा ने बोला ठीक है शम्स दे दो, वही तो है। तो शम्स तो समझदार है, फिर दे दिया। और यहाँ पे ना आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ चिकन की रेसिपी। तो मुझसे अभी एक सिस्टर ने बोला था, तो आज आपकी डिमांड में ये चिकन स्टू लेके आई हूँ। और ये बिल्कुल अलग और नए तरीके से आपको मतलब ये रेसिपी देखने को मिलेगी। अभी तक आपने कुकर में ही स्टू बनाया होगा और हो सकता है कि आपने ट्राई किया हो अपने घर में, लेकिन मेरी बहन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनाती है, तो मैं फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने देखा है कि काफ़ी सारी चॉपेड प्याज रखी हुई है और यहाँ पे कुछ चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे गरम मसाले हैं और धनिया पत्ती भी काट के रख ली है। सब कुछ तो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ जब बनाने का टाइम आया तो सिलेंडर ख़त्म, और उसी टाइम मैं नहा के आई थी। मेरी बहन ने बोला ख़त्म हो गया है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर हमने यहाँ पे सिलेंडर वगैरह लगाया, तो इसमें भी काफ़ी टाइम चला ही जाता है। और एक दिन पहले ही ना खाला का सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो खाला को अम्मी ने दे दिया था। और इसमें बहुत कम ही गैस है, मतलब आधे से भी कम ही होगी। ये रखा हुआ था यूज़ किया हुआ, उसी को लगाया। तो यहाँ पे 3 टमाटर है, गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और यहाँ पे कुछ लाल मिर्च है। तो यहाँ पे चॉपेड प्याज भी है और स्लाइस वाली प्याज भी है। और ऑयल पे ने यहाँ पे जिसमें चिकन फ्राई किया है उसी कढ़ाई में हमने कुछ धुला नहीं था, डायरेक्ट डाल दिया है, क्योंकि जब मसाले भुनने लगेंगे तो आपस में सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो गरम मसाले डालने के बाद दोनों सेम प्याज़ें एक साथ ही डाल दिए हैं, जिसमें से थोड़ा प्याज गल जाएगी और थोड़ा उसमें खड़ी खड़ी सी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये ना बहुत ज़बरदस्त बना था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप देखिएगा अभी फुल रेसिपी इसकी। और इसी टाइम में ना हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, तो वो अच्छी तरीके से भुन जाएगा। और उसके बाद थोड़ा जैसे हुआ, उसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च और टमाटर डाल के नमक डाल दिए हैं। तो आप इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। और उसमें यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरीके से अभी भुनना है, भुनाई पूरी अभी इसकी बाकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा होममेड मसाला डाल दिए हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं किस तरीके से भुन रहा है। और मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ली हूँ, क्योंकि मेरी बहन बना रही थी और वो ना इतने सही से कैमरा मतलब पकड़ नहीं पाती है, मतलब बना नहीं पाती क्लियर तौर पे। आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें घूमी यहाँ से वहाँ से आपको दिखेंगी, तो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मसाला भुन रहा है और जैसे मसाला भुन गया तो उसमें हमने चिकन भी डाल दिया है। तो चिकन फ्राई कर लो तो बेहतर होता है। अगर चिकन स्टू डायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ना चिकन की स्मेल रहती ही है। तो यहाँ पे चिकन पक रहा है और जो थोड़ा सी ग्रेवी दिख रही है ये भी पूरी तरीके से अभी सूख जाएगी। तो धनिया पत्ती डाल के सेम आँच में इसको अभी रख देंगे। तो रियली मैं बता रही हूँ, इसको आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम तो सिंपल रोटी के साथ ही खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर दिख रहा था। और जिसने भी खाया है बस वाह वाह किया है और कुछ भी नहीं। तो आप भी बनाइएगा।
मोइन अभी खाने पे लगा है। क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो मोइन? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसे खेल रहे हो? बच्चा पार्टी का गेम हो रहा है यहाँ। नूर, हूर, अनाज, शम्स, मोइन। तो यहाँ पे ये बच्चे सुबह से मतलब दोपहर टाइम से खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, शाम हो ही रही थी। तो फिर चाय टाइम आया और सम्स मेरे पास आया कि मुझे ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो फिर सम्स को मैं दे रही थी और उसका था बर्गर चाहिए। तो ये बड़ी वाली नान रखी हुई, मतलब ब्रेड रखी हुई थी, पाव नान मेरे मुँह से निकल गया। तो उसी को मैंने फिर सेका और चाय बनाई और उसको सॉस वगैरह सब जैसे उसने बोला था मुझसे बना के दे दी थी इन बच्चों को सबको। उसके बाद ये शाम हो गई थी, सारे लोग यहाँ पे, और फिर भी इनका खेल ख़त्म नहीं हुआ था। तो बच्चों का तो ये रहता है जहाँ पे रहता है उस रूम से ये हॉल पे आ गए तो सारा जितना भी कुछ है इससे अलग कर देते हैं और ऐसे ही फैला के खेलते हैं। मैं मोइन से बातें कर रही थी लेकिन वो इतना ज़्यादा बिजी था कि वो बात करने को तैयार ही नहीं था मेरे से। और यहाँ पे मेरी बहन जिद करती है वो कि लाओ मैं तुम्हारे साथ रोटी बनवा देती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ मत बनाओ, क्योंकि आप ये देखिएगा वो कितने बार उठ के यहाँ से जाती है, तो टाइम मेरा ख़राब होता रहता है। मैं बोलती हूँ अकेले बना लूँगी मैं। फिर यहाँ पे बच्चे थे तो इन बच्चों को सबको मैंने चाय दी फिर से शाम को, क्योंकि शम्स की डिमांड हो गई थी कि मम्मा आप चाय पी रही हैं, हमको भी चाय चाहिए। तो वो पीता बहुत कम है लेकिन ये रहता है बच्चों को कि दे देते शायद उसके साथ कुछ खा ले, क्योंकि खाने में बहुत पीछे होते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब का कॉल आया हुआ था तो मेरी बहन बात कर रही थी और बात करते करते बस वो आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो मुझे ना कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ होने लगती है। तो फ़िलहाल वो क्या कर सकती है, माँ है, बच्चे बुलाएंगे तो माँ तो जाएगी ही। और वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल में न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको। तो वो जब तक चली गई है तो मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कर लूँगी, मेरा भी यही था। और शायद मैं कुछ निकाल रही थी, ढूंढ रही थी। तो मैं भी अभी बाहर चली गई और जब तक वो अपने बच्चों को दे रही है फिर आ गए हम लोग, फिर रोटी बनाने लगे। तो बाहर पता नहीं कुछ कर रहे थे तो इनको देख के हम लोग खुश हो रहे थे, बातें भी कर रहे थे। तो इस टाइम पे यही चलता रहता है और आप ये देखिए फिर से ये गई। तो बता रहे ना पूरे टाइम उसका आना जाना लगा था, बीच बीच में मैं भी रोटी मतलब बेल ले रही थी और ये देख सकते हैं आप। तो मैं फिर जा रही है अब। तो इसीलिए ना मैंने ये क्लिप पूरी आपको दिखाई है कट कर करके कि कितने बार वो जा रही है और जाना उसका बनता है, क्योंकि ना अब यहाँ पे मोइन रो रहा है। मोइन को मैं बोली देखो कैमरा ऑन है मोइन, रोना नहीं। तो वो कैमरे की तरफ देखेगा देखिएगा और दूर भाग रहा है कि अब मुझे देखना नहीं है। तो मैं उससे थोड़ा बहुत मस्ती कर रही थी। फ़िलहाल आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर में अपने माँ बाप के साथ खुश रहिएगा। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से, और मेरी खुशियाँ बरकरार रहे। तो मैं बोल रही थी फ्रेंड्स को बोल दो बाय बाय, कुछ भी बोल दो, तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप से यहाँ पे खड़े होकर देख रहा था। और वो तो अपना फ़ोन पे लगी हुई है भाई साहब से। तो भाई साहब की कॉल इस टाइम आ जाती है मगरिब के बाद, तो वो बात कर लेती है। और फिर हो गया, 1-2 दिन रहेंगे, रक्षाबंधन की छुट्टियां हैं इसलिए आ गए हैं। अब 1-2 दिन के बाद वो चली जाएंगी। तो बच्चों के साथ जब तक रहते हैं ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छा लगता होगा। टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता कि किस तरीके से टाइम चला गया। तो फिलहाल मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।